उत्तराखंड के बीजेपी के मंत्री जो हैं रेखा आर्या, उनके हस्बैंड गिरधारी लाल साहू बिहार में 20-25 हजार रुपया में लड़की खोज रहे। साहू ने कहा है, जो बोला है साहू ने, यह हमारा अपमान है। हम सब बिहारियों इससे अपमानित महसूस करते हैं। इसीलिए अपेक्षा करते हैं कि जो भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो भी संगठन, हालांकि महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, देश के महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। विधायक है आईपी गुप्ता जी, हालांकि उन्होंने भी कि जो उनको पकड़ करके लाएगा 10 लाख का इनाम देंगे। तो हमने उनको फोन किया, पूछा कि आईपी गुप्ता जी, वो तो ठीक है, आप पकड़ करके कोई ला देगा तो उसका कीजिएगा क्या? बिहार में बीजेपी के जो नेता हैं, वर्कर हैं, वो लोग तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं क्योंकि वो लापता है। तो ठहर गए, लगता है कि कुछ पूछेंगे, लेकिन जब ही ऐसा ये सवाल आया, वो ड्राइवर को पीछे से ऐसे करते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेकर के बढ़ जाता है और मुस्कुराते रहते हैं। वो चेहरा देखिए उनका, बॉडी लैंग्वेज, जबकि उनको खड़ा करके जवाब देना चाहिए था, बोलना चाहिए था, जबरदस्त रूप से बोलना चाहिए। कितनी बदनामी हम लोग, माने क्या है हम लोग भाई। हमारे यहाँ बिहार में लड़कियां बिकती हैं 20,000 25,000 में। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। अभी सबसे ज्यादा न्यूज, मन सबसे ज्यादा तहलका मचाने वाला न्यूज बिहार में एक ही है, उसी के इर्द गिर्द पॉलिटिकल एक ही है। जी हाँ, अब ओकरे से अटैच करके जब न्यूज बनावे के बाद बना लो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बिहार में लड़कियां बिकती हैं 20-25 हजार में। अब हम इसको अपने तरह से विश्लेषण करके आपको बताते हैं, तब न मजा आएगा। बिहार में बीजेपी के जो नेता हैं, वर्कर हैं, वो लोग तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं क्योंकि वो लापता है उनकी नजर में। हालांकि वो विदेश गए हैं, लेकिन यहाँ कई जगह जो है पोस्टर, पंपलेट, क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एक सब जगह बीजेपी के लोग लापता तेजस्वी यादव खोज रहे हैं लोग। बिहार बीजेपी के लोग लापता कोट अनकोट तेजस्वी यादव, लीडर ऑफ अपोजिशन, राजद के नेता को खोज रहे हैं। और उत्तराखंड के बीजेपी के मंत्री जो हैं रेखा आर्या, उनके हस्बैंड गिरधारी लाल साहू बिहार में 20-25 हजार रुपया में लड़की खोज रहे हैं। खोज ही नहीं रहे, बता रहे हैं कि शादी ब्याह बिहार में 20-25 हजार में लड़की खरीद के। उनका कहे का मतलब हमरा लगा था कि है, बाकी अगर तुम्हें की दिक्कत हुई तो हम खरीद के ला दे। क्या बात है भाई, वाह। यहां तक हम बिहारियों की बेइज्जती सोचिए। और अभी तक उन्होंने, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक मैंने कोई उनके तरफ से एक्स पर, सोशल मीडिया पर माफीनामा भी नहीं देखा है। जान लीजिए, यहां बहुत सारे, हालांकि सारे पार्टियों ने, सारे पार्टी के नेता, बीजेपी के भी नेता, जेडीयू के भी नेता, नीरज कुमार ने तो बहुत कुछ कहा है उनके खिलाफ। जेडीयू के, राजद तो पूरा आंदोलित है, इसको इशू बना ली है। सारिका पासवान तो जबरदस्त उनकी जो प्रवक्ता है,
तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके कहा है और एनडीए के भी नेताओं ने कहा है। लेकिन दुख इस बात का है हम बिहारियों को, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं संजय सरावगी, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, कार में वो जा रहे हैं, हेलो, तो मुस्कुराते हुए पत्रकार पूछता है इस सवाल की, साहू जी ऐसा ऐसा बोले हैं, पत्नी जब बीजेपी की हैं, मंत्री हैं रेखा आर्या, हालांकि रेखा आर्या पहले समझिए कांग्रेस में रही, हमारा लगा 17-18 में जो ना उन्होंने भागा भागी में भाग के आ गए। खैर तो नेता लोग भागते रहते हैं, पता ना पति भी बीजेपी ज्वाइन के लिए, मान के निखंड ज्वाइन के लिए, अब तो जरूर नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के हैं, लेकिन पत्नी तो बीजेपी के हैं। तो अध्यक्ष संजय सरावगी से पूछा गया तो पहले तो वो ठहर गए, आप देखिएगा वीडियो देखिएगा, पहले तो ठहर गए, लगता है कि कुछ पूछेंगे, लेकिन जब ही ऐसा ये सवाल आया, वो ड्राइवर को पीछे से ऐसे करते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेकर के बढ़ जाता है और मुस्कुराते रहते हैं। वो चेहरा देखिए उनका, बॉडी लैंग्वेज, जबकि उनको खड़ा करके जवाब देना चाहिए था, बोलना चाहिए था, जबरदस्त रूप से बोलना चाहिए। कितनी बदनामी हम लोग, माने क्या है हम लोग भाई, हमारे यहाँ बिहार में लड़कियां बिकती हैं 20,000 25,000 में, और वो ऐसे हालांकि ये जो साहू हैं गिरधारी लाल साहू, ओरिजिनली ही इज नॉट फ्रॉम उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के नहीं है, उत्तराखंड में ये व्यापार करते हैं, ये बरेली के हैं, ये वैश्य हैं, ओबीसी में वहां वैश्य है, और रेखा आर्या दलित हैं। अब बताइए, हालांकि नीरज कुमार ने जबरदस्त तरीके से बोला है, नीरज कुमार का भी सुन लीजिए। किसका पति है, किसका पिता है, किसका बेटा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि संस्कारहीन आदमी है यह वैचारिक दरिद्र आदमी है यह, और हमारी समझ है, गहराई से जांच करिएगा तो अपने सहकर्मी और अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का यह इस्तेमाल ये व्यक्ति करता है। इसका दिमाग कुछ न कहीं नस इसका ढीला हो गया है, और जाड़ा में और ज्यादा गर्मी चढ़ता है ना, जाड़ा जब ज्यादा बढ़ता है तो दिमाग गड़बड़ाता है ज्यादा, तो दिमाग इसका गड़बड़ाया हुआ है। नहीं, इस ढंग की भाषा कोई बोलेगा? और हमको जो जानकारी है कि पहले का भी रिकॉर्ड इसी ढंग का है। तो ये लोग समाज के वैचारिक दरिद्र हैं, दिमाग में जंगल है, जंगल। आई दवाई से नहीं ठीक होगा, ये कानूने के दवाई से ठीक होगा। तो महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, इनका इलाज कर दिया जाएगा। सबका समय समय पर सुना देंगे, सारिका पासवान का भी सुन लीजिए। क्या हमारी बिहार की बहन और बेटियां 25,000 में बिकती है? जवाब दो सम्राट चौधरी, कब तक तुम रहोगे चुप? तुम्हारी बहन और बेटियों का मोल लगा रहा है कोई व्यक्ति और तुम लोग चुप पड़े हुए हो। जवाब दे नितिन नवीन, जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि क्या बिहार की बहन और बेटियों का रेट जो ये व्यक्ति लगा रहे हैं आप लोग चुपचाप सुनते रहेंगे? हम खामोश नहीं रहेंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी का हम बहिष्कार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति का बहिष्कार करते हैं, थू बेचते हैं जो अपनी बहन और बेटियों के सौदेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। लेकिन अब बताइए, और जिस तरह से सारी पार्टियों ने मिलकर, नेता जो हैं हल्ला बोला है उनके खिलाफ, ऐसे इश्यू पर इसी तरह की एकजुटता की जरूरत है। बीजेपी के तरफ से भी एकजुटता की जरूरत है। इस तरह का अपमान हम बिहारी नहीं सह सकते हैं एकदम। लेकिन क्या कीजिए, मैं थोड़ा पीछे आपको ले चलता हूं। ये पहली बार नहीं है इस तरह बोला गया। आपको याद होगा 2014 जुलाई, नहीं याद है तो हम पढ़ देते हैं। तब जो है यहाँ बिहार में जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लोकसभा का चुनाव होकर के रिजल्ट भी आ गया था, तभी ना मांझी जी बने। तो हरियाणा में बीजेपी के बहुत बड़े नेता जो हैं, और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के करीबी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़। जानते हैं धनखड़ ने क्या कहा था? धनखड़ ने क्या कहा था? वहां चुनाव होने वाला था
कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार आती है तो हरियाणा के कुंवारों लड़कों की शादी बिहार की लड़कियों से कराएंगे। यह है, आप गूगल में कर सकते हैं। धनखड़ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बिहार में सुशील मोदी मेरा यार है, मैं ढंग से कुंवारों की शादियां करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई कुंवारा नहीं रहेगा। को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। और मैं तो ये भी कह रहा था जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, हर गांव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहां से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, वैसे लेना देना छुड़वा देंगे कि बाहर से लाओ। सोचिए। और सबसे मजेदार बात कि तब जो है सुशील कुमार मोदी ने उनका बचाव किया था, विरोध नहीं किया था। क्या बयान देते हैं जी, आपके मने कुमार, हमारे यहाँ लड़कियां हैं, बिकती हैं इस तरह से लड़कियां, क्या शादी करा दीजिएगा। उन्होंने, वो भी मैं पढ़ देता हूं। सुशील मोदी ने कहा कि धनखड़ के बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं कि बिहार की गरीब लड़कियों को खरीद कर लोग ले जाते हैं या परिवार वालों को पैसा देकर ले जाते हैं और उन लड़कियों से शादी कर लेते हैं। और ऐसे सैकड़ों मामले हरियाणा में प्रकाश में आए हैं जिसमें बिहार की गरीब लड़कियों के परिवारों को पैसा देकर हरियाणा के लोग ले गए हैं। और वो लड़कियां जब जाती हैं हरियाणा में तो चूँकि पैसा देकर उन लड़कियों को लाया गया है, इसलिए उनको परिवार में भी वहाँ इज्जत नहीं मिलती है। ओम प्रकाश धनखड़ ने यही कहा है कि अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो हम ये जो खरीद फरोख्त लड़कियों का चल रहा है उसको हम रोकेंगे और वैधानिक तरीके से जो शादी करना चाहते हैं उनको शादी कराने में और हम उनकी मदद करेंगे। ये तो अच्छा ही बयान दिया। जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ करके, सबसे वो साहू जी माफी भी नहीं मांगे हैं अभी, हमने नहीं देखा है कहीं उनका कोई बाइट या कोई उनका एक्स पर या सोशल मीडिया पर। उस समय भी बड़ी आलोचना हुई थी इसकी। और सबसे और भी एक मजेदार बात बता देते हैं आपको कि आप ये जानिए कि वहाँ पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो ठीक ठाक है। अल्मोड़ा है जहाँ तो ज़्यादा है लड़कियाँ। दो देश में, हिमाचल प्रदेश में मंडी और उत्तराखंड में अल्मोड़ा, दो ऐसे जिले हैं जहां पर लड़कों से लड़कियां ज्यादा हैं। और किस तरह या किस तरह से ये मतलब साहू बोले हैं। लेकिन तब हम बिहारियों को असल में ऐसे समय में एकदम पार्टी पावा से ऊपर उठ करके सबको एकजुट मिल करके जो बिहारी अस्मिता और बिहारीपन वो सामने आना चाहिए। अभी देखिए आसाम में बिहारियों के साथ क्या हो रहा है। कभी कभी हरियाणा आपको महाराष्ट्र में कुटाई पिटाई होने लगती है, गुजरात में होने लगती है, कभी तमिलनाडु में होने लगती है। अभी आसाम में बड़ी परेशान है सब बिहारी। वहाँ तो जो मुख्यमंत्री हैं कह रहे कि बिहारी जो है वो सब बिहार आकर के यहाँ जंगल का जमीन इनक्रोच कर लिया है, सबको हटाएंगे। हम लोग इनक्रोचर हैं। बिहार के लोग जहाँ भी दुनिया में गए हैं, देश हो, प्रदेश हो, विदेश हो, जहाँ भी, वहाँ की अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत किया है। और बिहारी इसीलिए नहीं, एक बिहारी 100 पर भारी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है, कोई गलत सेंस में नहीं, अच्छा सेंस में, कि 100 आदमी जितना तन से, मन से, दिमाग से काम करेगा और जहां है वहां के जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करेगा, 100 आदमी वहां एक बिहारी कर देगा। अब देख भी लीजिए, जो साहू ने कहा है, जो बोला है साहू ने, ये हमारा अपमान है। हम सब बिहारियों इससे अपमानित महसूस करते हैं। इसीलिए अपेक्षा करते हैं कि जो भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो भी संगठन, हालांकि महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, देश के महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। और उनको बांध करके क्या बोलते हैं आप। बिहार में आज बिहार
देखिए कि बिहार का एक पॉलिटिशियन विश्व की सबसे पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होकर के इस पर इसकी निंदा की जानी चाहिए और उनसे माफी मंगवानी चाहिए, एकदम माफी मंगवानी। बताइए, उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि, और उस देवभूमि में, हालांकि वो तो है नहीं देवभूमि के, वो तो है बरेली के, और देवभूमि में कार्यक्रम में ऐसा बयान देते हैं। ये खबर हो गया। एक खबर हालांकि इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी खबर कि जो सहरसा के विधायक है आईपी गुप्ता जी, हालांकि उन्होंने भी कि जो उनको पकड़ करके लाएगा 10 लाख का इनाम देंगे। तो हमने उनको फोन किया, पूछा कि आईपी गुप्ता जी वो तो ठीक है, आप पकड़ करके कोई ला देगा तो उसका कीजिएगा क्या आप? मैंने पकड़ करके ला दीजिए, मैंने कोई ये क्या है? बयान का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा कि 10 लाख के इनाम दे, कोई पकड़ के उनका के ला दी तो अगर ला देगा तो जेल भेजिएगा, कौन जेल भेजिएगा, कैसे जेल भेजिएगा? सरकार तो उनकी है। मतलब कुछ न कुछ बयान है। लेकिन आईपी गुप्ता जी बोले कि हम थोड़ा देर में बतियाते हैं, नहीं बतियाए। ठीक है, अपना अपना चलता है। तो ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।